चलो, तो लास्ट टर्न पर बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी यहाँ तक। एडिशन वगैरह हो गया था। आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड हम सीखेंगे। देखो, सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके बीच में एंगल है थीटा। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ आपके सामने से। इसको भूल जाओ, ये गायब कर देते हैं। हैरी पॉटर मैजिक, ये गायब हो गया। देखो, ये गायब हो गया। ऐड करने में आपको याद है रिजल्टेंट कहाँ आता था? जरा मेरी हेल्प करो। ऐड करता तो रिजल्टेंट कहाँ आता? याद करो, डायगोनल पर आता। गुड। डायगोनल याद है इसकी? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वो बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था कल अपन ने, पैरेललोग्राम लॉ। ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट होता है, ये एडिशन होता है। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पर देखो, आज आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये फाइंड करना है, ए में से बी माइनस करना है। तो क्या हम ऐसा बोल दें, बी माइनस करने का मतलब माइनस बी ऐड करना है? बोल दूं ऐसा, माइनस बी ऐड करना है, बोल सकते हैं भाई। माइनस बी सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस बी ऐड करना है। अब मुझे बताओ, ये माइनस बी कैसा दिखेगा आपको? क्या बट एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन, ये है माइनस बी। अच्छा, अब इसका मतलब तो इनडायरेक्टली ये हुआ ना कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है। देखो, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब ये दोनों दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा बताओ? इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम के डायगोनल पर आएगा। मतलब बहुत इजी है समझना इसको, कि अब रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट मतलब डिफरेंस इन दोनों का, जो हम अब रिजल्टेंट निकालेंगे वो यहाँ आ जाएगा। ये क्या है? ये वाली डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, एक चीज समझ रहे हो, कि अगर मैं इसको कॉपी कर दूं, कंफ्यूज मत होना देखो, क्योंकि आप लोग लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहते हो। मैं आपको थोड़ा और कंसेप्चुअली समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही सा होता है मैं डर जाता हूँ, है ना। आपको कंसेप्चुअली कोई चीज समझाना, देखो कॉपी करो इसको और पेस्ट करो, तो क्या ऐसा समझ आ रहा है कंसेप्चुअली? कंसेप्चुअली ये जो आप वेक्टर पढ़ रहे हो, दिस वेक्टर दैट इज द डिफरेंस इज इक्वल टू ये वाली साइड। देख रहे हो ये वाली डायगोनल? और क्या आप ट्रायंगल लॉ से ऐसा बोल सकते थे क्या? पता है, मैं ट्रायंगल लॉ से भी ऐसा बोल सकता था। मैं बताता हूँ कैसे। मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, आप लोग अलग से लिख दोगे? मैं लिख देता हूँ यार, है ना। इससे पहले कि आपको लाइफ में कुछ कंफ्यूजन हो, मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। ये क्या है बताओ? ब्लू में है ए प्लस बी, ब्लू इज ए प्लस बी। ग्रीन इज, ग्रीन इज वॉट? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए और बी दिख रहे हैं आपको पीछे। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सी वेक्टर बोल दूं, और आप एक ट्रायंगल पे ध्यान दो जरा, एक ट्रायंगल पर ध्यान दो जो कि है ये वाला ट्रायंगल, मैं कलर कर रहा हूँ। इस वाले ट्रायंगल पर ध्यान दो। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप ट्रायंगल और लगा दे तो पता है क्या बोलते हैं आप? इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल और लगा दे तो आप बोलते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। सोच लो, समझ जाओ, समझदार होंगे समझ जाओगे। ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है। ट्रायंगल लॉ पढ़ाया था, तो बी प्लस सी, आज इस क्वेश्चन भी आया था, शायद किसी ने पूछा भी था हमसे। घटिया क्वालिटी का क्वेश्चन किसी ने हमसे पूछ लिया था, है ना। घटिया क्वालिटी का एक क्वेश्चन आया था, जो किसी ने पूछा भी था हमसे कि वेक्टर में, वो कौन सा 8th या 7th क्वेश्चन था। आवाज नहीं आ रही है? कुछ तो भी बातें करते हो, कान खराब हो गए आपके। ये देखो मैजिक, दिख रहा है ये दोनों सेम है। पर ज्यादा कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, जैसे ही कंसेप्ट में जाएंगे, हमारे बैच के आर्यभट्ट और कौन थे? आर्यभट्ट और क्या नाम था उनका? हाँ, रामानुजन और श्रीधराचार्य, जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला दिया था। ये तीनों जो हमारी बैच में बैठे हैं, रामानुजन, आर्यभट्ट रामानुजन और श्रीधराचार्य, वो एकदम से सब डाउट पूछने लग जाएंगे, क्योंकि जहाँ हम कंसेप्ट बताएंगे, कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कंसेप्ट समझने के लगती है मेहनत, और मेहनत करे कौन? तो वहां एकदम से आ जाएंगे उनके डाउट।
इसीलिए अभी समझ लो, ये समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू ए कैसे आया, सब कुछ तरह से क्लियरली दिख रहा है, बट आप इसकी चिंता नहीं करोगे। आपको पता है इनडायरेक्टली किनको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका याद है? दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। समझ रहे हो, दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। ठीक है, इनके बीच में एंगल है, जिन दोनों को आप ऐड कर रहे हो ना, किन दोनों को ऐड कर रहे हो आप, इन दोनों को ऐड कर रहे हो। मैं ब्लैक में बना देता हूँ जिन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखो जिन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ ब्लैक में दिख रहे हैं मुझे। ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ए और माइनस बी को। इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल इज 180 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको माइनस में सोचना, अगर माइनस बी का स्क्वायर कर भी दोगे तो वो प्लस हो जाएगा। वैसे भी ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड सेम होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। हेल्प करो जरा, बताओ कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ले देकर देखो सब्ट्रैक्शन का ये फॉर्मूला आ गया। अगर आपको वेक्टर्स को ऐड करना हो तो क्या होता है, प्लस। सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या होता है, माइनस। ये आपका सी आ गया, दैट इज ए माइनस बी। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला। वैसे ही टेन अल्फा निकाल लोगे। टेन अल्फा का मतलब बताओ, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, मतलब डिफरेंस, एंगल मेड बाय द डिफरेंस विथ, ये डिफरेंस था सी वेक्टर, एंगल मेड बाय द डिफरेंस विथ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। पर थीटा कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। ये देखो दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, पर थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। जरा बताओ साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये एंगल का फॉर्मूला आ गया आपके पास। और क्या चाहिए आपको लाइफ में, बताओ। ध्यान रहे इसको हम रिजोल्यूशन से भी कर सकते हैं, पर आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होना चाहिए जो मैंने पढ़ा दिया। पर हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम रिजोल्यूशन ही करेंगे। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में भी हम रिजोल्यूशन का ही यूज लेंगे। ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है? क्यों भाई, वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी की नहीं आ रही है? कौन है यार, ये दो चार लोग बिल्कुल परेशान करके रखते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्या चाहिए उनको लाइफ में। हैं बड़े ही बिल्कुल, फिर बोलने में मुझे खराब लगता है, मतलब बड़े ही घोंचू लोग हैं दो तीन बिल्कुल। हैं बड़ी एक नंबर के घोंचू हैं बिल्कुल। पूरी मेहनत करने के बाद कहता है पैसा बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं बिल्कुल। पगले हैं बिल्कुल, पगलू हैं बिल्कुल एक नंबर के। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि पूरा सेशन हम कैसे निकालेंगे, बताओ। हैं ये चार पांच पगलू जो है ना वो मिलके मतलब हमको पूरा पागल कर देंगे, हम पूरा फिजिक्स भूल जाएंगे फिर तो। अरे पहले बता तो पता चला हम उनको डांट रहे हैं और वॉइस आ ही नहीं रही। पता चला एक्चुअल में वॉइस नहीं आ रही और हम डांटे जा रहे हैं उनको। है कई बार ऐसा भी होता है ना। डांट डपट दिया और पता चला कि वॉइस एक्चुअल में नहीं आ रही, तो आ तो रही है ना वॉइस सबको। सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी बीच में दो तीन को घोंचू बोला था, वो भी सुना था सब लोगों ने। हम्म। चलो बढ़िया, गुड। लिख लो जल्दी लिख लो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हाँ डायग्राम ऐसे ही बना लो जैसे हमने बनाया है, कंसेप्चुअली समझाने के लिए जो डायग्राम बनाया है बिल्कुल वैसे ही बनाओ, और क्या। आओ फिर हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ और कंसेप्ट बताएंगे आपको आज। मतलब ज़्यादा अंतर है नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना, 10-20 का फर्क है बस। मतलब एक में बस फॉर्मूले में देख लो प्लस कहाँ आता था और दूसरे में माइनस कहाँ आता है, ज़्यादा नहीं, 10-20 का अंतर है ना।
तो मेरे ख्याल से सब लोग कर लेंगे जी इसीलिए इसको। थोड़ा सा है ना स्पीड बढ़ा के लिखना, आज अपन कुछ और अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखना चाहते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे ना तो अपन और कंसेप्ट देख पाएंगे। डन, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। फोटो ले लेना, किसी ने नहीं ली हो तो पहले फोटो लेना फिर लिखना। पहले फोटो ले लो फिर लिखते रहना आराम से। स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं नीचे अब। चलो इस पे एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे जल्दी से। अच्छे बच्चों की तरह एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे, सही करना, गलत मत करना। आओ अब हम सॉल्व करें। डिफरेंस कितना होगा बताओ। हमारा डिफरेंस हो जाएगा इसमें रूट ऑफ a² प्लस b², फॉर्मूला याद है, -2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस 60, 1/2 कैंसिल, 8 4 32, 64 माइनस 32, 32 प्लस 16 48, रूट ऑफ 48। गुड, सबका आंसर आ गया था। 4√3 48, हाँ रूट ऑफ 48 4 रूट। ठीक। कुछ लोगों ने अल्फा भी निकाल लिया है, ठीक है, वैसे अल्फा की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, बट निकाल सकते हो वो भी। आओ अब हम एक कंसेप्ट और ऐड, और वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। वेक्टरों का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का वेक्टर। देखो, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है
वो, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो उस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है मुझे। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो कि आप पार्क में गए, आप एक पार्क में गए, ठीक है, और मॉर्निंग में जॉगिंग करने के लिए पार्क में गए, और पार्क में जाने के बाद बताओ क्या करते हो? पार्क में जाने के बाद मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए पार्क में गए, और पार्क में जाने के बाद क्या करते हो? पार्क के बिल्कुल बीचों बीच एक कुर्सी लगा के बैठ जाते हो, ये बैठ गए इधर ओरिजिन पर। और फिर क्या करते हो? बाकी जितने भी पार्टिकल्स जॉगिंग कर रहे हैं सबको देखते हो, कौन जॉगिंग कर रहा है, कौन कितने किलोमीटर दौड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं पार्क में। अब आप उन सब पार्टिकल्स को देख रहे हो जॉगिंग करते हुए कि कौन कितने किलोमीटर दौड़ रहा है ना, कौन सही टेक्निक से दौड़ रहा है, कौन गलत टेक्निक से दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब आप फर्स्ट पार्टिकल को देखोगे, फर्स्ट पार्टिकल कुछ नाम दे दें। लेट अस कॉल फर्स्ट पार्टिकल एज ए। फर्स्ट पार्टिकल का नाम है ए। तो बताओ, जब आप फर्स्ट पार्टिकल को देखोगे तो आप उसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलोगे? ओरिजिन से उस पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा। वैसे ही थोड़ी देर बाद आपने देखा कि अरे, पार्क में तो एक नया पार्टिकल बी भी आया है। आज पहली पहली बार ये नया पार्टिकल भी आपको पार्क में दिखा है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा चलो इसका पोजीशन वेक्टर देखते हैं। तो आप बोलोगे इसका पोजीशन वेक्टर इज ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो मैं लिख देता हूँ, देखो, ओ ए वेक्टर इज व्हाट? पी वी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आता है? डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। वैसे ही बताओ ओ बी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक वेक्टर और डिफाइन कर सकते हो, ए बी वेक्टर, और बी ए वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हो। जब बता सकते हो ए बी वेक्टर क्या होगा? देखो, जब मैं ओ ए लिखता हूँ तो ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ओ से ए। जब मैं ओ ए लिखता हूँ तो ओ से ए। वैसे जब मैं ए बी लिखता हूँ तो ए बी का मतलब क्या है? ए से बी। ए बी का मतलब होगा ए से बी। समझ रहे हो कुछ बात को? परेशान तो नहीं करोगे मुझे फिर बाद में? ए बी का मतलब होगा ए से बी। ये पता है क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं देखो, वैसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, देखेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है वो पार्टिकल अपने रिस्पेक्ट में किसी और को देख रहा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में किसी और का पोजीशन वेक्टर भी निकाला जा सकता है। तो अपन एक काम करेंगे, पहले तो अपन सिंपल डेफिनेशन बताते हैं आपको, फिर हाई फाई चीजें बताएंगे, है ना? अभी नहीं तो आर्यभट्ट बैठे हैं हमारी क्लास में, वो मैसेज करने लग जाएंगे एकदम से। पोजीशन वेक्टर स्टेटमेंट पढ़ो और हाँ बोल दो कि हाँ सर हमें क्लियर है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे आज। सर आज फ्राइडे है, वीकेंड है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। गुड, वेरी गुड, नाइस। फिर जरा ये देखो जरा, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? बताओ। ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर क्या होगा अगर उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई? तो ओपी वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कल की ही स्टोरी चल रही है आज वापस, कल बताया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे अगर कोई पॉइंट है 3,7 पर, जैसे एग्जाम्पल अगर मान लो पॉइंट है 3,7 पर, तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा? 3 i कैप प्लस 7 j कैप। मैंने ए वेक्टर लिखा है, आप उसको ओपी वेक्टर लिख देना। एग्जाम्पल लिख रहे हो तो आप उसको ओपी वेक्टर लिख देना। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आता है? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। 3 इधर, 7 इधर। डायग्राम स्केल में ड्रॉ नहीं करा है, 3 ज़्यादा दिख रहा है, 7 कम दिख रहा है, पर मीनिंग समझना सिर्फ। 3 और 7 है तो उसका मतलब 3 i कैप 7 j का मतलब रिजल्टेंट होगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। परेशान तो नहीं करोगे आज वीकेंड पर? हम्म। चलो, अच्छे बच्चों की तरह बिना मुझे परेशान करे ये पहले लिखो, फिर मैं आपको ये लिखवाऊंगा, ठीक है? तो पहले हम ये लिखेंगे, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस कराने के बाद कुछ और अच्छी अच्छी बातें होगी, और अच्छी अच्छी बातें होने के बाद फिर और अच्छी बातें करेंगे, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स की भी बात करेंगे। पहले ये नोट कर लो।
अब इसको लिखने के बाद आप जल्दी से ये लिख लो। ट्रायंगल लॉ फॉलो होगा ना यहाँ पर दुष्ट? क्या समझाऊं मैं, अब बताओ कैसे समझाऊं मैं? मेरे बस का तो नहीं है अब समझाना। मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। पर जिसको समझ में आना है उसके समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आना है बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आई गिव अप। कुछ तो भी ट्रायंगल लॉ फॉलो क्यों नहीं होगा? ये क्या दिख रहा है आपको? ये रेक्टेंगल लॉ दिख रहा है क्या? है? ये ट्रायंगल लॉ नहीं है तो क्या है फिर? ट्रायंगल इज नॉट फॉलोइंग द ट्रायंगल लॉ, तो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? हम्म? दिख रहा है आपको ये कुछ ट्रायंगल वैंगल लॉ फॉलो करता हुआ? गुड, वेरी गुड। कर लिया नोट सबने अब? जल्दी से ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे अब। अब आपको करना है ये वाला क्वेश्चन।
इसमें से हम रैंडमली कोई दो करते हैं। चलो काम करते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट कर लेते हैं। बताओ, ओ ए वेक्टर कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर? ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 9 और 4 13। गुड। Similarly, बताओ what is the magnitude or what is the value of OD vector? 3i cap minus 2j cap। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर। ध्यान से देखना, बाद में कंफ्यूजन होता है ऐसे में कुछ लोगों को। कितना होगा ये? रूट ऑफ 13। समझ में आ रहा है? -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। दो मैंने करे हैं, दो आप कर सकते हो। ठीक है, ये दो आपको करने हैं, सेम अप्रोच है। चलो आगे प्रोसीड करें अब हम लोग। देखो, वैसे ही अब वेक्टर 3 डायमेंशन में भी हो सकता था। तो याद करो, मैंने बताया था अगर वो 3 डायमेंशन में होता है तो उसका मतलब एक्स में आपको जाना है ए एक्स। राइट वाला डायग्राम देखो, एक्स में जाना है ए एक्स, वाई में जाना है ए वाई, और जेड में जाना है ए जेड। तो तीनों को जब आप वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे तो आपको ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा ए वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। 3 डायमेंशन में पोजिशन वेक्टर होगा। अगर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, तो पोजीशन वेक्टर होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। क्या कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों आया? आपको आइडिया है ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये लेंथ पता है कितनी है? ये देखो, ये मैं बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, रेड कलर, रेड नहीं, इसको ग्रीन कलर से बनाते हैं। ये लेंथ पता है कितनी है? ये 90 डिग्री दिख रहा है सबको? ये लेंथ कितनी है? रूट ऑफ x² प्लस y²। और ये हाइट कितनी है? z। फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज होगा इस क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस z² और इसका फिर से रूट। वापस देखो, ये आ जाएगा रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। ये आप लोगों ने बचपन में करा होगा। हाँ बिल्कुल, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, बिल्कुल सही। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है मैथ्स, उन्हें समझ में आ गया होगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको भी लिख लो। इसको लिखने के लिए पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ आपको मैं, लिख लो इसे भी। कर लिया नोट?
ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कैप नहीं लगाया, कहाँ कैप नहीं लगाया भाई? कौन से में कैप नहीं लगाया हमने? ये आई कैप जे कैप में बोल रहे हो? नहीं लगाया था क्या ये कैप? ये लिखा तो है आई कैप जे कैप। ये कैप ही तो लगाए हमने, और क्या लगाए? आओ इस पर एक क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन करो इस पर। क्या हो जाएगा बताओ इसका पोजीशन वेक्टर? 2i - j + 3k। और मैग्नीट्यूड बताओ इसका। √14। चलो, अब कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट पहले आज ऐड करूंगा, और वो है यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। उसके बाद हम ये सब क्वेश्चंस वगैरह भी जब भी नेक्स्ट टाइम पे क्लास होती है वापस से करेंगे। बट एक कंसेप्ट मैं और ऐड करना चाहता हूँ आज। कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। आपको याद है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था? बहुत पहले मैंने पढ़ाया था फर्स्ट डे कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा एरो जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो, लेंथ 1 यूनिट हो और डायरेक्शन सेम हो। जैसे मान लो ये ए बी वैक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर होगा ए बी कैप। एक छोटा सा वेक्टर लिख देते हैं ना, इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं अपन? जब फॉर्मूले में लिख रहे हैं छोटा वेक्टर तो उसको ऐसा लिख देते हैं। देखो ये ए वेक्टर है, ये ब्लैक कलर में है ए वेक्टर। ब्लैक वेक्टर वाले का नाम क्या है? ब्लैक वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। और ये क्या है? इसका यूनिट वेक्टर है ब्लू कलर में। अच्छा मुझे बताओ यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? अगर मैं वेक्टर को उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, जैसे मान लो इसकी लेंथ है 14 यूनिट्स, मान लो ए वेक्टर की लेंथ की वैल्यू है 14 यूनिट्स मान लो, तो अगर मैं इस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो उसके उतने इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अगर मैं वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो उसके इतने इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। हर एक पार्ट की लेंथ फिर 1 यूनिट होगी, और हर एक पार्ट क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। याद है मैंने बताया था हम यूनिट वेक्टर फिर से डिस्कस करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट में डिस्कस करेंगे। ये आ गया सेकंड इंस्टॉलमेंट यूनिट वेक्टर का। अगर कोई आपसे पूछता है कि किसी वेक्टर का के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है, तो आप उस वेक्टर को उतने ही इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो हर पोर्शन की लेंथ 1 यूनिट होगी। बात समझ में आ रही है? 1 यूनिट कैसे हो जाएगी उसकी लेंथ? जैसे मान लो इसकी लेंथ थी, ए वेक्टर की लेंथ थी 20 यूनिट्स। अगर ए वेक्टर की लेंथ है 20 यूनिट्स तो उसको 20 से डिवाइड कर दो। तो उसको जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा मतलब उसके मैग्नीट्यूड से उसके 20 इक्वल पोर्शन हो जाएंगे, और हर एक पोर्शन की लेंथ तो फिर 1 यूनिट होगी। तो हर एक पोर्शन कैसा हो जाएगा? हर एक पोर्शन उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमें उसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। बात समझ में आई? मैं इस पर आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। ये नीचे देखो, एक वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, मैं सॉल्व करूंगा। बताओ ए वेक्टर कितना दिया है आपको? बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √a² + b² + c², √21। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा?
वेक्टर डिवाइडेड बाय जो अभी आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा है, दैट इज 2i प्लस 4j प्लस 1k होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 21, दैट इज, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वो आंसर भी सही है, और एक स्टेप आगे जाकर आप तीनों से डिवाइड कर दोगे, ये भी चल जाएगा। ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। तो इसे नोट करो और इसका एग्जाम्पल नोट करो। फिर इसका एग्जाम्पल। चलो ठीक है, आज के सेशन को फिर यहाँ पर हम पॉज करते हैं। आगे फिर अब हम, कब ये क्लास हमारी, मंडे नेक्स्ट वीक की होगी ना, तो नेक्स्ट वीक हम रिज्यूम करेंगे। सभी लोगों को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड टेक केयर।